Hello students, welcome back to the channel. So today in this video, we will be starting with the chapter number 2, second topic of this chapter, that is Hindu undivided family business. This is again a very important form of business organization and very easy to understand. No need to cram the points, no need to cram the explanation, just understand it and do your best in your exams. So let us start with the same topic, Hindu undivided family business. So first of all, let us try to understand the meaning of this topic. So Hindu अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या हम इसको HUF भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म. इट इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया. ये एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप में डिफरेंट है सबसे, और सिर्फ भारत में ही पाई जाती है. एंड इट इज़ गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू लॉ, और ये हिंदू लॉ के अंडर गवर्न होती है, एंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर. So we can say it is one of the oldest form of business organization in the country. So it refers to a form of business organization where the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. सो एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है ये, जिसमें अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली है, और सभी मेल मेंबर्स जो है वो इसके क्या बन जाते हैं, पार्टनर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं. एंड द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बाय बर्थ. तो बेसिस क्या है इसमें इसकी मेंबरशिप होने का, कि आप बाय बर्थ इसके पार्टिसिपेंट होते हैं, आप इसके मेंबर बन जाते हैं इन दिस पर्टिकुलर फैमिली. और द सेकंड क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी द मेंबर्स इन द बिजनेस. तो 3 सक्सेसिव जनरेशंस मीन्स दादा, पापा एंड पोता, ये 3 जनरेशंस जो हैं ये मेंबर्स होती हैं इस बिजनेस के. सो द बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द, अब बात है कि इतने सारे मेल मेंबर्स हो सकते हैं, तो कौन मैनेज करेगा, कौन डिसीजंस लेगा, कौन मेजर जो है वो मैनेज करेगा बिजनेस को. तो क्या डिसाइड होता है यहाँ पे, इट इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसे कि कर्ता कहा जाता है, और मैनेजर या डिसीजन मेकर भी आप जिसे बोल सकते हैं. सो द डिसीजंस ऑफ द कर्ता आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स. सो कर्ता जो भी डिसीजन लेगा, इट कैन बी द बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस. अब जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको एक मेजर टर्म के साथ बुलाया जाता है, एंड दैट टर्म इज को पार्सिनर्स. तो यहाँ मेंबर नहीं या पार्टनर नहीं बोलेंगे, को पार्सिनर्स बोला जाता है. एंड इसकी ऑनरशिप या इसको स्टार्ट करने के लिए मेजरली क्या होना चाहिए, ऑल द मेंबर्स हैव द इक्वल प्रॉपर्टी राइट. सभी का जो ओनरशिप राइट है एक प्रॉपर्टी के ऊपर वो बराबर हो. और दूसरा, वो प्रॉपर्टी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. मीन्स आपकी खानदानी प्रॉपर्टी, आपके पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी. सो दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. तो आप देख सकते हो कुछ मेजर टर्म्स यहाँ पे सामने निकल के आए हैं, कि एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन सी हो गई, एक ऐसी फैमिली दैट रन्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक ऐसी फैमिली जिसके एल्डेस्ट मेल मेंबर को कर्ता बना दिया जाता है, और बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें को पार्सिनर्स कहा जाता है. एंड कर्ता कौन हुआ, ही इज़ द पर्सन हु इज़ द हेड एंड एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. तो कर्ता कौन होगा, ये बातें ध्यान रखने लायक हैं, कि वो एक तो हेड होगा फैमिली का, या एल्डेस्ट मेंबर होना चाहिए फैमिली का, वही कर्ता का रोल प्ले करेगा. एंड कर्ता इज द पर्सन हु हैज़ फुल कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज. तो कर्ता का फुल कंट्रोल रहेगा, ही इज़ द वन हु इज़ टेकिंग ऑल द मेजर डिसीजंस. नेक्स्ट आपने समझा यहाँ पर कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है दैट इज मस्ट. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फोर फादर्स. सो फोर फादर मीन्स आपके पूर्वजों की, आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड ओवर विच द मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स. सभी मेंबर्स के इक्वल राइट्स होने चाहिए. को पार्सनर्स कौन हुए यहाँ पे, दे कंसिस्ट ऑफ दी 3 lineal descendants. तो lineal descendants मतलब 3 generations, 3 successive generations आप बोल सकते हैं, and they should also have the equal ownership rights over the property of an ancestor. तो उनका भी right होना बहुत ज़रूरी है ancestral property पर. Now let us begin with the फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. तो ये क्या क्या फीचर्स निकल के आते हैं, आप देखेंगे कि सारे पॉइंटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके
सोल प्रोप्राइटरशिप से मैच करेंगे, बट उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो वेरी करेगी, बट टाइटल्स ऑलमोस्ट सेम है लाइक द प्रीवियस टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन कैसे होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्टार्ट करना है अगर आपको बिजनेस, तो आपके पास मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए एंड वो फैमिली मेंबर्स होने चाहिए. देयर मस्ट बी सम एसेट, सम एंसेस्ट्रल एसेट होना चाहिए. आपके पास कोई ऐसा लीगल ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं चाहिए. आपको अगर कोई एडमिशन करना है नए मेंबर का, नया मेंबर कैसे एडमिट होगा? बाय बर्थ. आपके घर घर में या ऐसे परिवार में जब भी किसी बच्चे का मेल मेंबर का जन्म होता है तो वो ऑटोमेटिकली ही बिकम्स द मेंबर ऑफ दिस बिजनेस. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी यहाँ पर हम समझेंगे कि जो को पार्टनर्स है ना, जो सारे के बाकी के मेंबर्स होंगे बिजनेस के, उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी. और जो करता है, जिसको कि हेड बनाया गया है, जिसको कि डिसीजंस लेने हैं, जिसका कि मेजर कंट्रोल है पूरे बिजनेस पर, ही हैज़ द अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सो लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है, जितना जिसका शेयर है प्रॉपर्टी में, उतने के लिए ही वो लायबल है डेब्ट्स पे करने के लिए बिजनेस के. सो कर्ता जो है वो पूरे डिसीजंस ले रहा है, कर्ता जो है वही डिसीजन मेकर है, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. इसका मतलब हुआ कि अगर बिजनेस के असेट्स को पे करने के बाद, को बेचने के बाद भी या को यूज़ करने के बाद भी, सभी का शेयर आने के बाद भी अगर डेब्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है दैट कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस. सो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है. नेक्स्ट इज कंट्रोल. तो कंट्रोल किसके पास है? इंटायर कंट्रोल जो है वो किसके पास रहने वाला है? It lies with the Karta. So, Karta is authorized to manage the business. He takes all the major decisions and his decisions are binding on the other members. Next point is continuity. अब continuity means business कितना और किस समय तक चल सकता है, क्या फ्यूचर है ऐसे बिजनेस का. सो वी कैन से continued, दिस बिजनेस continued perpetually means कि it is not affected by the death ऑफ द मेंबर्स. किसी मेंबर की डेथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा. एंड इन केस ऑफ द डेथ ऑफ कर्ता, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, देन क्या होने वाला है? द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल पर्सन इन द फैमिली, जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल पर्सन होगा फैमिली का, उसे बना दिया जाएगा हेड ऑफ द बिजनेस और कर्ता ऑफ द बिजनेस. एंड बिजनेस जो है वो स्टेबल रहेगा, बिजनेस पर कोई आंच नहीं आएगी. सो बिजनेस जो है वो टर्मिनेट हो सकता है इफ़ दे वांट टू वाइंड अप द बिजनेस, इफ़ द पार्टनर्स और पार्टनर्स और द मेंबर्स वांट टू डिसॉल्व द बिजनेस, देन वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेच कर अपना अपना हिस्सा लेके वो उसे वाइंड अप कर सकते हैं, बट विलिंगली. अदरवाइज बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा. नेक्स्ट इज माइनॉरिटी. माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे माइनर मेंबर्स की बात हो रही है. तो माइनर मेंबर्स हमने क्या समझा यहाँ पे कि माइनर्स जो हैं दे कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस. वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं. दे आर इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल्स, दे इंडिविजुअल्स इनटू द बिजनेस ड्यू टू दी बर्थ इन द फैमिली. ऐसे परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है मेल मेंबर का, तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है या को पार्टनर बन जाता है बिजनेस का, एंड ही इंजॉयज ओनली द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, उसको सिर्फ बेनिफिट्स का ही शेयर दिया जाता है. अब एक मेजर ऑल्ट्रेशन है, एक अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, एंड दैट अमेंडमेंट इज अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट. इसमें क्या इंक्लूड हुआ? अभी तक मेल मेंबर्स की बात हो रही है. तो डॉटर ऑफ द, यहाँ पे जो डॉटर ऑफ द को पार्टनर्स हैं ऑफ ए जॉइंट फैमिली हिंदू फैमिली बिजनेस बाय बर्थ ऑल्सो बिकम द को पार्टनर. अभी क्या है कि जो फीमेल है, जो डॉटर हैं, जो बेटियां हैं परिवार की, उनको भी इस बिजनेस में शामिल कर दिया गया है आफ्टर 2005. एंड दे शुड ऑल्सो बी इक्वली डिवाइडेड to the
their right is also equally divided in the business. So मेल है या फीमेल है, जेंडर इक्वालिटी को माइंड में रखते हुए जो भी, अब जब भी कर्ता की डेथ होगी, जो भी मेल या फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जो भी एल्डर होगा उसे कर्ता बनाया जाएगा। मीन्स द डॉटर्स ऑफ द फैमिली कैन ऑल्सो बिकम द कर्ता। सो मैरिड अगर है डॉटर, शी ऑल्सो हैज़ द इक्वल राइट्स। ऐसा नहीं है कि मैरिज हो गई तो अब उसको बिजनेस से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आफ्टर मैरिज ऑल्सो शी इज़ अ पार्ट ऑफ, शी कैन बी द पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Now we will discuss, there are two systems which are used in joint Hindu family business. तो हमेशा से, as you know, it is the oldest form of business organization, तो हमेशा से कुछ दो तरह के सिस्टम जो है वो हमारे इस फैमिली बिजनेस में रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज दया भागा सिस्टम एंड द नेक्स्ट वन इज मिताक्षरा सिस्टम। तो दया भागा में क्या रहा है, इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल एंड असम। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम में ही प्रिवेल करता है। एंड इसमें क्या होता है कि बोथ मेल और फीमेल मेंबर्स जो हैं ये बनते हैं यहाँ पर आपके मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर अलाउड टू बी द को पार्टनर्स। तो इसमें दोनों तरह के मेल फीमेल दोनों को लिया जाता है टू बिकम द को पार्टनर्स। द सन गेट्स द राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। लेकिन जो बेटे होंगे उनकी प्रॉपर्टी में राइट्स जो है वो बाद में ही सामने आते हैं, जब तक पर वो पार्ट ऑफ द बिजनेस रहेंगे। नेक्स्ट है आपका मिताक्षरा सिस्टम। मिताक्षरा में क्या बोल सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ना, अब वेस्ट बंगाल और असम को छोड़कर एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम ऑल ओवर इंडिया में प्रिवेल करता रहा है। और इस सिस्टम में मेल मेंबर्स को ही लिया जाता रहा है एंड दे आर द वन हु आर अलाउड टू बी द को पार्टनर्स इन द बिजनेस एंड द राइट इन द जॉइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। तो अभी तक तो ये सिस्टम प्रिवेल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगेन द नोट इज देयर कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 में विमेन जो हैं शी हैज़ गॉट to be the co-partners, they have got the right to be the co-partners and legal hires in the same way as the male hires does. So next is, what are the merits of a joint Hindu family business? तो joint Hindu family business के अब merits क्या आते हैं, क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्टिव कंट्रोल। सो एक फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस में बहुत सारे मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स भी अब इंक्लूडेड हैं। तो कंट्रोल कैसे रहेगा, कौन कंट्रोल करेगा बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ पर, किसका ध्यान रहेगा, कौन मेजर डिसीजंस लेगा? तो यहाँ पे डिसीजन हुआ कि कर्ता जो है ही हैज़ द फुल कंट्रोल। तो हेड ऑफ द फैमिली या एक मेंबर जब डिसीजन लेगा तो ऐसा माना जाता है कि एक बेनिफिशियल है फॉर द बिजनेस। हर व्यक्ति अगर अपना अपना डिसीजन लेगा तो एक फाइनल डिसीजन कभी नहीं आने वाला। सो नो वन कैन इंटरफियर इन द डिसीजंस ऑफ कर्ता। तो एक रूल बनाया गया है यहाँ पर कि कोई इंटरफियर नहीं करेगा कर्ता के डिसीजंस में, एज एवरी मेंबर इज बाउंड टू एक्सेप्ट हिज डिसीजन। क्योंकि इस कानून के तहत हर मेंबर को कर्ता के डिसीजंस को एक्सेप्ट करना होगा। सो इट इज़ हेल्पफुल। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हमें पॉजिटिव पॉइंट समझ में आता है कि ये क्लैशेस नहीं होने देता अमंग द मेंबर्स एंड रिजल्ट्स इन वेरी स्पीडी डिसीजन मेकिंग। तो करता बहुत इजीली बिना इंटरफेरेंस के, बिना किसी कंसल्टेंसी के आराम से डिसीजंस ले सकता है और कोई क्लैशेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यू रहेगा बिकॉज पूरी फैमिली इन्वॉल्व है बिजनेस में। तो डेथ ऑफ द कर्ता अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप हिज पोजीशन। तो मेल फीमेल में से कोई भी हो सकता है एंड इट डज नॉट अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस एक्टिविटीज आर डन स्मूथली, कॉन्टिन्यूसली, विदाउट एनी थ्रेट। तो चलता रहता है बिजनेस, कोई अफेक्टेड नहीं रहता है आफ्टर द डेथ, या फिर कोई इंसॉल्वेंसी होगी, ल्यूनेसी होगी, फिजिकल एलिमेंट हो गई तो कर्ता जो है वो कोई रीज़न बन के सामने नहीं आता है कि बिजनेस क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। सो लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स, देखिए जो जितने भी मेंबर्स हैं, को पार्टनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। सो क्या है, बहुत अच्छी बात है। एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस,
करता ही है जो अकेला एक व्यक्ति है जिसके पर्सनल एसेट्स और शेयर जो है वो लायबल होगा टू पे ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। एंड जो हमारे को पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो लिमिटेड लायबिलिटी होने से उनका कितना रिस्ट्रिक्शन रहेगा डेब्ट्स पे करने में, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस, जितना शेयर उनका बनता है वो उतना ही पे करेंगे, सो दे आर वेरी सेफ। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड लॉयल्टी इन कॉपरेशन। तो as we all know that it is a family business, so all the business operations are carried on by the family members जॉइंटली, तो मिलजुल कर सब काम कर रहे होते हैं, तो एक समझ में आता है कि परिवार है तो कॉपरेशन होगा, लॉयल होंगे सब एक दूसरे के लिए। एक दिन अगर कोई काम पे नहीं आ रहा है या अपने बिजनेस में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा है, कोई छुट्टी पे जा रहा है या किसी भी रीज़न से नहीं काम कर पा रहा है, तो डेफिनेटली बाकी के जो मेंबर्स हैं, बाकी के जो को पार्टनर्स हैं, वो लॉयल्टी और कॉपरेशन दिखाते हैं विद ईच अदर विदाउट एनी हिंड्रेंस, and therefore all the targets of the business can be achieved by the cooperation among the members and the करता, तो सब cooperate करते हैं एक दूसरे को because it is a family business. Now the limitations of joint Hindu family business, तो देखिए कितनी अच्छी type of business फॉर्म है ये, बट स्टिल देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो। सो लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे? ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली टोटली डिपेंड अपॉन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो बात हुई थी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक की अपनी लिमिटेड लायबिलिटी है, तो कोई भी ना अपनी पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं करता है, सब ऐसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर ही बिजनेस करते हैं। मैनी कमर्शियल बैंक्स जो हैं, बहुत सारे बैंक्स जो हैं, वो इनको क्रेडिट्स लेना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि फैमिली बिज़नेस है, पता नहीं कैसा है, क्या कर रहे हैं, हो सकता है वीक फाइनेंशियल पोजीशन हो, इतने सारे जो प्रॉफिट शेयर करने वाले लोग हैं इसमें, इतने सारे मेंबर्स हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिज़नेस की डाउटफुल रहती है। एंड दिस रिजल्ट इन लिमिटेड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिज़नेस। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, तो बिज़नेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन होना जो है वो डाउटफुल हो जाता है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपको पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो पॉजिटिव पॉइंट था, बट अगर आप कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इट इज नेगेटिव पॉइंट, इट इज अ लिमिटेशन। ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज आर टेकन बाय कर्ता। कर्ता को ही सारे डिसीजंस लेने हैं एंड ही इज द वन हु इज लायबल फॉर ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो उसी को लायबल माना जाता है। तो डिसएडवांटेज के रूप में क्या सामने आता है कि उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, मीन्स उसके पर्सनल एसेट्स जो हैं दीज कैन बी यूज्ड टू pay the business debts. नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो को पार्टनर्स हैं, जो बाकी के मेंबर्स हैं ना, वो फील करते हैं कि कर्ता जो है वो अपनी डोमिनेंस दिखाता है, डोमिनेट करता है, उसकी डिसीजंस जो हैं वो बाउंड कर देते हैं सबको। सो द कर्ता सभी डिसीजंस ले रहा है इंडिविजुअली और मैनेज कर रहा है पूरे बिजनेस को, और तो और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, तो इसलिए क्या कोशिश रहती है कर्ता की कि वो अपने डिसीजंस सबको मनवाए। इस वजह से कभी-कभी क्या होता है कि इट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कर्ता एंड इट्स मेंबर्स। तो कर्ता और उसके मेंबर्स के बीच में कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि कोई डिसीजन जो है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑल द को-पार्टनर्स, या कोई एक है जो उस डिसीजन से एग्री नहीं करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। सो ड्यू टू क्लैशेस इन डिसीजन मेकिंग वी कैन से लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द कर्ता एंड द अदर मेंबर्स कैन अकर। तो दिखती बात है, परिवार में झगड़े क्रिएट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉपरेशन की कमी हो सकती है परिवार में, मेंबर्स में और कर्ता के आपस में। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। सो बिना सोचे समझे कर्ता, जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है, उसको हेड ऑफ द बिजनेस बना दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है कि अब आप ही सारे डिसीजंस लेंगे। सो समटाइम्स क्या होता है कि मेंबर्स सफ़र ड्यू टू अनफेयर डिसीजंस टेकन बाय कर्ता इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। तो सभी मेंबर्स को सफ़र करना पड़ता है कर्ता के डिसीजंस की वजह से। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अनफेयर डिसीजन जो है, समटाइम्स कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, हो सकता है कि कर्ता जो है इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ बिजनेस, उसको सारी तरह की समझ नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्किल में परफेक्ट है बट बाकी स्किल्स में नहीं है। हो सकता है उसको फाइनेंसेस की नॉलेज
नहीं है, हो सकता है उनको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, हो सकता है उनको सेल्स डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं है, हो सकता है उनको ये नहीं पता कि गुड्स कहाँ से लाए जाएँ। तो बहुत सारी कमियाँ हो सकती है एक कर्ता में, ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो, ऑल-राउंडर हो। सो उनकी मैनेजरियल स्किल्स की कमी की वजह से सभी आपके जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको सफ़र करना पड़ता है। So we can say Karta cannot be knowledgeable or proficient in all managerial functions. तो क्या बोल सकते हैं कि आज की डेट में जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ना वो डिक्लाइन हो रहा है, उसकी जो चॉइस है लोगों की वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड ये बिजनेस जो है अब लोग बहुत ज़्यादा करना पसंद नहीं करते हैं। So, children, this is all about joint Hindu family business. I hope you have understood the topic. So, thank you for watching the video.